स्टार्ट। हाय बच्चों, आज डे 6 पर क्लास 12th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हम स्टार्ट करें। ठीक है, अभी तक डे 5 तक हमने बहुत सारे चैप्टर्स फर्स्ट बुक एंड थर्ड बुक के कर लिए, बट आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम क्या है? शेयर कैपिटल। जो ये शेयर कैपिटल है आपका, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में 12 मार्क्स का आने वाला है। कितने मार्क्स का? 12 मार्क्स। बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, इस 12 मार्क्स चैप्टर में क्या होगा हमारे पास, मैं आपको सबसे पहले इसका पैटर्न बताता हूं कि सीबीएसई आपको ये 12 मार्क्स किस हिसाब से पूछेगा। जैसे इसका फर्स्ट सेक्शन होगा 3 मार्क्स का, मतलब आपको इसमें से 3 एमसीक्यू आएंगे। कितने एमसीक्यू आएंगे? 3 एमसीक्यू। 3 एमसीक्यू अब किस बेसिस पे आने हैं शेयर्स के, वो आप नोट कर लो। फर्स्ट एमसीक्यू बेस आएगा आपका शेयर फॉरफिटेड। ठीक है, किसका आएगा? शेयर फॉरफिटेड का। अब शेयर फॉरफिटेड क्या होता है? शेयर फॉरफिटेड कंसेप्ट क्या होता है कि जब हम शेयर इश्यू करते हैं, अब कोई शेयर होल्डर हमारे पैसे नहीं दे पाता, तो हम उसके शेयर्स क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। तो उस कंसेप्ट पे एक हमारे पास एमसीक्यू आना ही आना है शेयर फॉरफिटेड का। और 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि 24 फैब 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन में एक इसका एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा। सेकंड सेकंड एमसीक्यू का टाइप वो पूछता है कि आपके पास कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कितनी जाएगी। क्लियर? कि कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये एक मेरे पास पर्सन है, ठीक है, इसने शेयर्स इश्यू करे 1000 के। क्लियर? तो मतलब ये मुझे कितने पैसे देगा? 1000 रुपए देना चाहिए, बट ही ओनली पे 400। कितना पे किया इसने? सिर्फ 400 मुझे पे किया, बाकी इसने अमाउंट मुझे पे नहीं की। और कंपनी ने क्या करा? इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। अब शेयर्स फॉरफिट कर दिया, ठीक है, तो शेयर्स फॉरफिट की एंट्री क्या होगी? देखो, शेयर्स फॉरफिटेड में क्या होता है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल इन एरियर। क्लियर? शेयर कैपिटल में क्या अमाउंट आएगी? जो अमाउंट हम उससे लेना चाहते हैं। हमने कितना मांगा था उससे? 1000 रुपए मांगा था। शेयर फॉरफिटेड में वो अमाउंट आएगी जितना हमने उससे ले लिया। हमने कितना लिया? 400 रुपए। तो यहां पे कितना आ गया? 400। एंड लास्ट वन इज कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर में क्या अमाउंट आती है? जो पैसा शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, तो वो कितना है? 600। क्लियर? ये तो एंट्री पास हो गई। तो इस बेसिस पे तो पहला एमसीक्यू बन गया। बट जो ये कैपिटल रिजर्व वाला कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आता है इसके बाद, मींस री इशू के बाद। अब री इशू क्या होता है? कंपनी कहती है यार मैंने ये 10 शेयर्स को फॉरफिट किया हुआ है, अब मैं इसको चलो डी इशू कर देती हूँ। मींस 10 शेयर उसने क्या कर दिए? डी इशू कर दिए। और यहां से दो डिफरेंट कंसेप्ट पूछता है, एक कैपिटल रिजर्व और एक पूछता है वो री इशू कंसेप्ट से, कि वो री इशू कितना कर सकता है, मैं कितना री इशू प्राइस पे वो इशू कर सकता है। इसमें एक ही ध्यान रखना कि जितना उसको रिसीव हो चुका है, अब जो जितना रिमेनिंग अमाउंट जो रिसीव नहीं हुआ ना, उतने अमाउंट पे वो री इशू कर सकता है, मिनिमम टू मिनिमम। फॉर एग्जाम्पल कि 10 रुपए का शेयर था, इस पर्सन ने क्या करा? ओनली 4 रुपीज पे करे। ठीक है, तो अब इसका मिनिमम री इशू प्राइस कितना हो जाएगा? 6 रुपीज। ठीक है, 10 में से 4 तो उसके पास आ गए, अब कितने नहीं आए? 6 रुपीज। उसको कम से कम अब 6 रुपीज चाहिए ही चाहिए, तो वो कितने में रीइश्यू करेगा? मिनिमम टू 6 रुपीज। एक एमसीक्यू ये आ सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो सीबीएसई हर साल पूछता आ रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या है? कैपिटल रिजर्व वाला। अब कैपिटल रिजर्व अमाउंट कैसे निकालते हैं?
कि जितना भी री इशू अमाउंट होगा, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने शेयर्स री इशू कर दिए डिस्काउंट पे, कि जब भी शेयर्स को री इशू करोगे डिस्काउंट पे, तो उस कंसेप्ट में क्या होता है, हमें शेयर फॉरफिटेड को डेबिट करना होगा। और शेयर फॉरफिटेड डेबिट करोगे तो हमारा जो डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट माइनस होकर बैलेंस बचता है, उस बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। तो वो कैपिटल रिजर्व आपको निकालना आना चाहिए। अगर आपको कैपिटल रिजर्व निकालना नहीं आता तो मैं लिंक में एक वीडियो का लिंक ऐड कर रहा हूं, वो हमारे वन शॉट शेयर कैपिटल का लिंक है। उसमें आपको हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, हाउ टू अटेम्प्ट प्रो रेटा क्वेश्चन, हाउ टू अटेम्प्ट सिंपल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। तो वहां से आप सीख सकते हो कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एंड कैपिटल रिजर्व कैसे निकालना है। क्लियर। थर्ड कंसेप्ट, थर्ड इसमें आता है इंपॉर्टेंट सेक्शंस। ठीक है बेटे, एक क्वेश्चन आना ही आना है इंपॉर्टेंट सेक्शंस का। अब इंपॉर्टेंट सेक्शन, अब तुम सोचने लगते हो यार थ्योरी तो आती नहीं है, बट एमसीक्यू में तो सेक्शंस आएंगे ना, तो हमें सेक्शंस पता होने चाहिए कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से सेक्शंस है। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन है हमारे पास, याद रखना, फटाफट लिस्ट बना लो, सेक्शन 39। सेक्शन 39 क्या बोलता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन को कौन एक्सप्लेन करता है, सेक्शन 39 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। सेकेंड सेक्शन 39 सेक्शन के बाद हमारे पास सेक्शन नंबर क्या है, 42। सेक्शन 42 एक्सप्लेन दैट प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर्स, कि जो भी हम प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर्स इश्यू करते हैं उसको डिफाइन कौन करता है, वो कंसेप्ट कौन बताता है, सेक्शन 42। सेक्शन 42 के बाद हमारे पास है सेक्शन 43। सेक्शन 43 क्या करता है, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स को एक्सप्लेन करता है। क्लियर, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स को एक्सप्लेन करता है सेक्शन 43। एंड लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 53 एंड 54। सेक्शन 53 एंड सेक्शन 54। सेक्शन 53 क्या कहता है कि जब हम इशू ऑफ शेयर्स करते हैं एट अ डिस्काउंट पे, ठीक है, डिस्काउंट पे शेयर्स कब इशू होते हैं, जब हम इंप्लॉइज को इशू करते हैं। सिर्फ कंपनी एक्ट में एक ही प्रोविजन है, सेक्शन 53, जो अलाउ करता है कि आप शेयर्स डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं। एंड सेक्शन 54 नहीं 52, सेक्शन 52 क्या करता है, वो एक्सप्लेन करता है यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कि जो भी यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होगा उसको रिप्रेजेंट करता है। कि ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कहाँ यूज कर सकते हैं। बेटा याद रखना, आपके टीएस गढ़वाल की बुक में भी टेबल मेंशन है, उसमें हमारे पास ऑप्शन क्या है, सबसे पहले है राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशूइंग ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, शेयर फॉरफिटेड डिस्काउंट, कि जितने भी ये हमारे पास एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हम उससे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की। और वो सेक्शन डिस्क्राइब करता है सेक्शन 52 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। क्लियर। तो ये तो कंसेप्ट हो गया आपके 3 एमसीक्यू का। 3 एमसीक्यू का मतलब है 3 मार्क्स। क्लियर। अब बात करते हैं थोड़ा मीडियम क्वेश्चन का। 12 में से 3 तो हो गए, अब रिमेनिंग कितना रह गया, 9। अब 9 मार्क्स में से एक क्वेश्चन आपको आएगा 3 मार्क्स का, सेकंड क्वेश्चन। उसमें क्या पूछता है वो, कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया और ये आपको बोलेगा प्रिपेयर बैलेंस शीट। क्लियर। बैलेंस शीट बनाने को बोलेगा वो आपको शेयर्स की, कि मुझे शेयर्स की बैलेंस शीट बनाकर दो। और कितने मार्क्स में पूछेगा, 3 मार्क्स में। आपको ये 3 मार्क्स वाली बैलेंस शीट आनी चाहिए। तो लिंक है वीडियो में, आप वहां से बैलेंस शीट सीख सकते हो, हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट
पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी ईयर 2030 एंड लास्ट जो आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है 6 मार्क्स में। इस 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन की क्या होती है, 2 ऑप्शन बनती है उसके पास। फर्स्ट ऑप्शन होती है कि वो आपको 3 केसेस डाल देगा, ठीक है। 3 केसेस किसके, फॉरफिटेड के, क्लियर। फॉरफिटेड शेयर की एंट्री होगी, उसमें री इशू की एंट्री होगी एंड उसमें एंट्री होगी कैपिटल रिजर्व, क्लियर। ये पहला ऑप्शन है उसके बाद 6 नंबर में डालने के लिए, और सीबीएसई ये मैक्सिमम डालता है, क्लियर। सेकंड ऑप्शन उसके पास है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको जितने स्टार लगा सकते हो लगा लो। क्या डालेगा वो, इसमें केस स्टडी डालेगा, ठीक है। शेयर से केस स्टडी कैसे करोगे, सबसे मुश्किल है ना। अब कभी सुना ही नहीं हमने, या शेयर्स कैपिटल की भी केस स्टडी आ सकती है, और वो आ सकती है। 95% चांसेस है शेयर कैपिटल से केस स्टडी आने के, क्लियर। हम वीडियो की एंड में आपको 2 से 3 केस स्टडी डालेंगे, आप उसको सॉल्व करके ट्राई करना। अगर नहीं होता तो आप हमें कमेंट करना, हम आपको वो चीज समझाएंगे कि कैसे सॉल्व होंगी वो केस स्टडी। उसके बाद लास्ट ऑप्शन होता है उसके बाद 6 मार्क्स का डालने का डायरेक्ट क्वेश्चन। उस डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या होगा, आपको डिफरेंट लेवल के हिसाब से बनाएगा क्वेश्चन। फर्स्ट लेवल उसमें आपका इश्यू ऑफ शेयर भी होगा, प्लस आपका उसमें कॉल इन एडवांस और एरियर का कंसेप्ट भी होगा। उसके बाद उसमें फॉरफिट भी होगा एंड उसमें री इशू भी होगा, और एक लास्ट कैपिटल रिजर्व की एंट्री भी होगी, क्लियर। तो ये पूरा आपका शेयर कैपिटल कितने मार्क्स पे, 12 मार्क्स का है। 3 मार्क्स के एमसीक्यू, 3 एमसीक्यू आएंगे आपको शेयर फॉरफिटेड, कैपिटल रिजर्व एंड री इशू अमाउंट से या इंपॉर्टेंट सेक्शन में से, ठीक है। उसके बाद 3 मार्क्स पे क्वेश्चन आएगा आपको प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ अ कंपनी ईयर 2013 वाली। एंड लास्ट 6 मार्क्स पे क्वेश्चन आना ही आना है शेयर कैपिटल से, ठीक है। या तो वो आपको फॉरफिटेड री इशू कैपिटल रिजर्व की एंट्री डालेगा, या आपको डालेगा केस स्टडी, क्लियर। और लास्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस। वो डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या होंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन का पूरा पर्टिकुलर क्वेश्चन है, पूरे चैप्टर को इंक्लूड कर देगा, क्लियर। बात समझ में आ गई, तो आप अब इस शेयर कैपिटल को अच्छे से कंप्लीट करें, क्लियर। हम आपके हेल्प के लिए कमेंट बॉक्स में शेयर कैपिटल वन शॉट का वीडियो भी डाल रहे हैं, प्लस केस स्टडी का एक पीडीएफ एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक पीडीएफ भी कमेंट बॉक्स में डाल रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स से वो पीडीएफ डाउनलोड कर लो। अगर बेसिक में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है कि प्रोरेटा, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रोरेटा, जो 6 मार्क्स में आना ही आना है, तो प्रोरेटा कंसेप्ट भी अपना उस वन शॉट से क्लियर कर लो, और उसके बाद वो पीडीएफ वाले क्वेश्चंस सॉल्व करना, क्लियर। एंड थैंक यू।